हेलो क्लास। तो लास्ट क्लास में हमने शेयर्स एंड डिविडेंड को ख़त्म कर दिया था। नया चैप्टर आज से हमें स्टार्ट करना है। तो आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज लीनियर इनइक्वेशंस। बहुत ही आसान चैप्टर है, कुछ इतना खास क्वेश्चन चैप्टर नहीं है, ठीक है, लेकिन एक क्वेश्चन जरूर बनता है इसका बोर्ड में, ठीक है। तो आसान सा ही चैप्टर है। तो देखते हैं लीनियर इनइक्वेशन का मतलब क्या होता है। सबसे पहले हम एक चीज़ जो समझने की कोशिश करेंगे इसमें, वो है लीनियर इक्वेशन। तो व्हाट इज अ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन क्या होती है? एनी इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax + b इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। उसे हम क्या बोलते हैं? कोई भी ऐसी इक्वेशन जो किस फॉर्म की हो, ax + b की टाइप की हो, तो उसे हम लीनियर इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। अब लीनियर इक्वेशन इज दैट इक्वेशन इन विच द पावर ऑफ, और आई वुड से द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 1। तो डिग्री का मतलब होता है एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें x की पावर हाईएस्ट पावर कितनी हो, 1, उसे हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? लीनियर इक्वेशन। तो इसमें x की जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है? 1। तो ये क्या है? हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है। लेकिन अगर मैं इसमें बात करूँ इस चैप्टर की कि इसमें इसका क्या मतलब हुआ, लीनियर इक्वेशन का मतलब हुआ एक ऐसी इक्वेशन, ठीक है। सपोज करो मैंने कोई इक्वेशन लिखी ax, सिंपल एग्जांपल की फॉर्म से लिखते हैं 2x + 3 = 9। तो यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है वो इक्वल्स में, ठीक है। लेकिन वेल अ लीनियर इक्वेशन इज आइदर स्मॉलर देन सम क्वांटिटी c और ग्रेटर देन सम क्वांटिटी c, और ax + b is smaller than or equals to c, और ax + b is greater than or equals to c। तो इस तरह की इक्वेशंस को हम क्या बोलते हैं? लीनियर इनइक्वेशंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीनियर इनइक्वेशंस, ठीक है। ज़्यादा हमें अब इसे सॉल्व कैसे करते हैं वो हम क्वेश्चन से समझते हैं, ठीक है। लेकिन बिफोर स्टार्टिंग अ क्वेश्चन, छोटा सा जो बहुत इंपॉर्टेंट काम है जो हमें पता होना चाहिए इस चैप्टर के रिगार्डिंग, उस चीज़ के बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे आपको कुछ लेटर्स लिखे हुए दिखाई देंगे कहीं कहीं पे, ठीक है। तो इनका अपना अपना एक सिग्निफिकेंस होता है, ठीक है। z का मतलब होता है इंटीजर्स। क्या होता है? इंटीजर्स। अच्छा, i का मतलब भी इंटीजर्स ही होता है। तो चाहे z लिखा आ जाए चाहे i लिखा आ जाए, दोनों का मतलब इंटीजर्स होता है। लेकिन अगर मैंने आपको i पॉजिटिव कह दिया तो इसका मतलब क्या हुआ? पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या हुआ इसका मतलब? पॉजिटिव इंटीजर। और अगर मैंने i नेगेटिव लिख दिया तो इसका मतलब हुआ नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। इसके बाद n का मतलब होता है नेचुरल नंबर्स। क्या होता है? नेचुरल नंबर्स। w का मतलब होता है होल नंबर्स, होल नंबर्स। और r का मतलब होता है रियल नंबर्स, ठीक है। क्या होता है? रियल नंबर्स। एक लेटर और यूज होता है, दैट इज q। q का मतलब होता है रैशनल नंबर्स। क्या होता है? रैशनल नंबर्स। अब कई बार क्या होगा, अब रैशनल नंबर्स हो गया, चलो बाकी चीज बता ही देता हूँ। सपोज करो मैंने कहा x एक नंबर है जो होल नंबर्स में बिलोंग करता है, ठीक है। तो पहली बात तो इस लेटर का मतलब समझो, इस सिंबल का मतलब क्या होता है? बिलोंग्स का मतलब x की जो भी वैल्यू होगी वो अपने आप में होल नंबर होगी। अब जब तक हमारा आंसर नहीं आता तो होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होंगे x के लिए? 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन से चलता रहेगा। तो बिलोंग्स टू का बहुत इंपॉर्टेंट यूज होगा इस पूरे चैप्टर में, ठीक है। तो वो देखेंगे। ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, तो मुश्किल से 1-2 लेक्चर का ही कुछ चैप्टर है, तो 1-2 क्लास में ही ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो लेट अस टेक एन एग्जांपल। लेट इट बी 2x + 4 इज ग्रेटर देन 6, ठीक है। लेकिन मैंने क्या कहा कि x किस पे बिलोंग करना चाहिए? नेचुरल नंबर्स में बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। और एक चीज और ऐड कर देता हूँ, ठीक है। रिप्रेजेंट दिस ऑन अ नंबर लाइन, ठीक है। तो इसे कहाँ रिप्रेजेंट करना है? नंबर लाइन पर भी रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। सबसे पहले पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो 2x + 4 इज ग्रेटर देन 6 को सॉल्व कैसे करोगे? जैसे लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हो, सबसे पहले आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो आपको 4 को यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो हटाओ, किस तरह हटाओगे? ठीक है, 2x इज ग्रेटर देन 6 - 4, तो 4 को मैंने उधर शिफ्ट कर दिया।
ठीक है। तो 2x कितना बचा 2, तो व्हाट इज x, अब अगर 2 मल्टीप्लाई में है तो नीचे किस में जाएगा, डिवाइड में, तो x की वैल्यू कैसी आ गई, ग्रेटर देन 1। अब क्योंकि मैंने बोला था x किस में बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर्स, एंड व्हाट आर नेचुरल नंबर्स, जो 1 से स्टार्ट होते हैं एंड सो ऑन चलते रहते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसका सॉल्यूशन सेट लिखना चाहूँ, क्या लिखूँ, सॉल्यूशन सेट, मतलब इस इक्वेशन को सॉल्व करने वाले कितने कितने नंबर्स होंगे। तो अगर मैं इसके अकॉर्डिंग देखूं तो x की वैल्यू तो 1 से बड़ी है, और अगर x की वैल्यू 1 से बड़ी है तो कहाँ से स्टार्ट होगा, 2, देन कम्स 3, देन कम्स 4 एंड सो ऑन टू इन्फिनिटी तक चलता रहेगा। अब मैंने कहा इसको किस पे रिप्रेजेंट करो, नंबर लाइन पर भी रिप्रेजेंट करना है। अब नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करोगे, सपोज करो मैंने एक लाइन बनाई जिसपे सबसे पहले 1 रखा, फिर 2, देन कम 3, देन कम्स 4, 5, 6, 7, 8 एंड सो ऑन चलता रहेगा ऐसे आगे, ठीक है। अब मेरे नंबर्स कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, मेरा सॉल्यूशन सेट कह रहा है कि वैल्यू कौन कौन सी पॉसिबल है, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। तो अब सबसे पहले 2 पॉसिबल है, तो 2 को डार्क कर दो, 2 को मार्क कर दिया, फिर किसको मार्क करूंगा, ऐसे इनफाइनाइट तक चलता रहेगा। फिर किसको मार्क करूंगा, 3 को, फिर किसको मार्क करूंगा, 4 को, फिर किसको मार्क करूंगा, 5 को, फिर 6 को, फिर 7 को, और इस तरह से आगे चलता रहेगा। रिमेंबर दैट कि बीच की लाइन को ऐसे डार्क नहीं करना, बिकॉज हमने कहा कि ये किस में बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर्स में बिलोंग कर रहा है। नेचुरल नंबर्स है 2, 3, 4, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड सो ऑन, इनफाइनाइट तक चलता रहेगा। जो बीच में 2 और 3 के बीच में नंबर्स आएंगे वो रैशनल भी होंगे और इरैशनल भी होंगे, और सारे रैशनल और सारे इरैशनल नंबर्स नेचुरल नंबर्स नहीं होते। तो हमें सिर्फ नेचुरल नंबर्स को मार्क करना है, वो हमने कर दिया, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह का, कैसे करना है तो वो देखें हम, ठीक है। तो अब अगला क्वेश्चन अगर मैं देखूं, सपोज करो मैंने कहा x + 4 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2x + 9। तो मैंने एक ऐसा नंबर ले लिया और मैंने कहा x जो है वो किस में बिलोंग करता है, इंटीजर्स में बिलोंग करता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक नंबर ले लिया, तो सबसे पहले वही रिप्रेजेंट द गिवन, अब इसका एक सॉल्यूशन सेट लिखना है और इसके सॉल्यूशन सेट को हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो 2 काम मैंने बोल दिए, ठीक है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, मैं चाहूँगा कि इसके सारे के सारे नंबर्स को x वाली टर्म्स को एक साइड लेके आ जाऊँ और नॉन x यानी कि कांस्टेंट टर्म्स को एक साइड लेके चल जाऊँ। तो सबसे पहले मैं 2x को इधर लेके आऊँगा तो माइनस का 2x हो जाएगा, और 4 को उधर लेके जाऊँगा तो माइनस का 4 हो जाएगा। अच्छा, x - 2x इज -x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5। अच्छा, मुझे तो वैल्यू x की निकालनी है, -x की निकालनी है, मुझे वैल्यू x की निकालनी है। पर आगे करने से पहले मैं एक चीज़ थोड़ा क्लियर करना चाहता हूँ, -2 और -3 में बड़ा कौन है, -2 और -3 में बड़ा है -2। लेकिन जब मैं इन दोनों का नेगेटिव साइन को चेंज करूँगा तो क्या हुआ, अब बड़ा कौन है, 3। तो जब हम नेगेटिव साइन दोनों साइड चेंज करते हैं ना, तो बीच की इनइक्वालिटी क्या हो जाती है, पलट जाती है। एक और तरीका है, जैसे 1/2 और 1/3 में बड़ा कौन, 1/2। बट जब मैं इसको रेसिप्रोकल करूंगा, 2 ऊपर चला गया, 3 भी ऊपर चला गया, तो देन इन दैट केस 2 इज स्मॉलर देन 3, तो उस केस में 3 क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो यानी कि जब रेसिप्रोकल और जब हम नेगेटिव साइन को चेंज करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन पलट जाएगा, ठीक है। अब उसी तरह का काम हमें कुछ यहाँ करना है। तो जब मैंने नेगेटिव साइन को चेंज किया तो यहाँ पर -5 आ गया, ठीक है। अब अगर इक्वल्स टू होता कि -x = 5 होता तो बेसिकली आंसर हो जाता है x = -5, बट ये इक्वालिटी नहीं है, यहाँ पे इक्वल्स नहीं है, यहाँ पे क्या है, इनइक्वालिटी है, ठीक है। और क्योंकि इनइक्वालिटी है तो जैसे ही मैं नेगेटिव साइन को चेंज करूंगा तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, पलट जाएगी। यानी कि यहाँ से क्या पता चल रहा है कि x की कौन सी वैल्यू पॉसिबल है, जो -5 से छोटी या -5 के बराबर हो। अब सबसे पहले इंटीजर्स क्या होते हैं, सारे होल नंबर्स इंक्लूडिंग नेगेटिव नेचुरल नंबर्स एंड सो ऑन चलता रहेगा। तो अगर मैं यहाँ से देखूं तो मेरा सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, मेरा सॉल्यूशन सेट हो जाएगा -5, क्योंकि -5 इंक्लूडेड है, क्योंकि इस बार वो कह रहा है या तो -5 से छोटा या -5 के बराबर, तो -5 दिया जा सकता है, -5, -6, -7, -8 एंड सो ऑन टू इन्फिनिटी तक। अब इसको अगर मैं नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ तो कैसे करूँगा, देखो
सबसे पहले क्योंकि ये इंटीजर्स है तो मैं 0 फिर 1 फिर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। अब मुझे कहाँ से स्टार्ट करना है? -5 से स्टार्ट करना है, तो -5 को -6 को -7 को मार्क करता रहूँगा पीछे की तरफ। ठीक है, इज इट क्लियर? ठीक है, इसके बाद एक और नया क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कुछ ऐसा ले लेते हैं, 3x + 1/2 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2x माइनस या +2। ठीक है, और यहाँ पर मैंने कहा कि x जो है वो सारे के सारे रियल नंबर्स में बिलोंग कर रहा है। इस बार केस चेंज कर दिया, सॉल्यूशन सेट मैप मार्क करना है। ठीक है, और उसके बाद सॉल्यूशन सेट नहीं, इसमें सिर्फ नंबर लाइन बनाना है। रियल नंबर्स के केसेस में आप सॉल्यूशन सेट मार्क नहीं कर सकते। ठीक है, तो वो मैं बताऊंगा क्यों। सबसे पहले 3x 2x को उधर लेके आऊंगा तो -2x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2 1/2 उधर जाएगा तो -1/2। करिए सॉल्व। x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एलसीएम लो 4 - 1/2 यानी x की वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3/2। और 3/2 क्या होता है, और थोड़ा क्लियर करूँ तो पॉइंट में लिखूँ तो 1.5 होता है। अब रियल नंबर्स क्या होता है? रियल नंबर्स आर और रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर्स। अब अगर मैं देखूँ एक नंबर लाइन बनाऊँ, ठीक है, तो ये मैंने 0 मार्क कर दिया, ये मैंने 1 मार्क कर दिया, ये मैंने 2 मार्क कर दिया, -1 दिस इज -2 दिस इज -3 दिस इज -4 दिस इज -5 और उसी तरह से चलता रहेगा। अब मैंने बोला या तो x की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, 1.5 से बड़ी या 1.5 के बराबर। थोड़ा नंबर लाइन गलत बना दी। ठीक है, तो मैंने बोला x की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, या तो 1.5 के बराबर या 1.5 से बड़ी। तो 1.5 से बड़ी तो 2 3 4 एंड सो ऑन 1. अब 1.5 से बड़ा तो 1.6 भी है, 1.7 भी है, 1.8 भी है, लेकिन क्या मैं 1.6 1.7 1.8 ले सकता हूँ? बिल्कुल ले सकता हूँ, क्योंकि ये किसका केस है? रियल नंबर्स का केस है। अगर ये केस होता किसका, सपोज करो ये केस होता इंटीजर्स का, तो इंटीजर्स में क्योंकि x की वैल्यू 1.5 से बड़ी होनी चाहिए। अब 1.5 इज नॉट अ इंटीजर, तो 1.5 के बाद ऐसा कौन सा नंबर है जो 1.5 से बड़ा हो और इंटीजर हो? 1.5 से बड़ा और नंबर जो ऐसा हो जो 1.5 से बड़ा भी हो और इंटीजर भी हो, दैट इज 2। तो उसके बाद मैं जितने भी इंटीजर है सबको मार्क कर दूंगा। लेकिन मैं ऐसा करता कब? जब मुझे इंटीजर दिया होता। लेकिन मुझे क्या दिया है? मुझे तो रियल नंबर्स दिया है। तो रियल नंबर्स के केस में मैं कैसे करूंगा? क्योंकि उसने बोला x की वैल्यू 1.5 के से बड़ी या 1.5 के बराबर। तो सपोज करो दिस इज माय 1.5, 1 और 2 के बीच में आएगा, क्योंकि 1.5 कैसा नंबर है? इंक्लूडेड नंबर है। उसने कहा कि x की वैल्यू 1.5 से बड़ी है, उसके बराबर होनी चाहिए, तो बराबर होनी चाहिए तो 1.5 भी कंसीडर करेंगे। उसके बाद उसने बोला उससे बड़ी तो 1.6 1.7 और सारे रियल नंबर्स लेने। अब रियल नंबर्स तो 2.1 भी होगा, 2.2 भी होगा, अब वो सारे के सारे लाइन पे लाई करेंगे। इसलिए इन दैट केस हम पूरी लाइन को क्या कर देंगे? डार्क कर देंगे। ठीक है, और अगर ऐसा हुआ होगा कि उसने कहा कि x की वैल्यू 1.5 से बड़ी होनी चाहिए, तो उस केस में हम 1.5 को ऐसे सर्कल कर देते, डार्क नहीं करते। ठीक है, यानी कि 1.5 इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन उसके आगे के सारे नंबर चाहिए। ठीक है, इज इट क्लियर? ठीक है, कॉपी करिए, फिर एक आध क्वेश्चन और करवाता हूँ। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि 2x - 3/4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/2, जहाँ पर x की वैल्यू 0 से 8 के बीच में है। ठीक है, और सारे के सारे होल नंबर्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पार्ट तो सॉल्व करने का है। तो सॉल्व कैसे करते हैं इस तरह के क्वेश्चन को? मैं इसे 4 नीचे डिवाइड के 4 को काम भेज देता हूँ, ऊपर मल्टीप्लाई कर दूँ, 4 2 कट जाएगा, काट दिया, बच्चा कितना? 2x - 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। 3 को उधर शिफ्ट किया करो। जब आपने उधर शिफ्ट किया तो माइनस का 3 उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा? प्लस का 3। तो 2x इज ग्रेटर देन 5। ठीक है,
2x की वैल्यू कैसी है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। अब अगर मैं x की वैल्यू निकालना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, नीचे ऊपर के 2 को नीचे डिवाइड करूँगा। नाउ व्हाट नेक्स्ट, ठीक है, 5 को जब मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो कितना मिलेगा, 2.5। अब अगर मैं इसको अपने गिवन सेट से कंपेयर करूँ तो उसने बोला x की वैल्यू 2.5 के बराबर या फिर 2.5 से बड़ी। अब देखो 2.5 के बराबर तो मैं तब ले सकता हूँ जब यहाँ पे 2.5 आ रहा होगा, तो मेरे सेट में तो 2.5 आ ही नहीं रहा, 2 के बाद सीधा क्या आ रहा है 3, और 2 और 3 के बीच में 2.5 लाया करता है, ठीक है। तो अगर मैं 2.5 नहीं ले सकता तो मैं क्या लूँगा, 2.5 से बड़ी वैल्यू, एंड 2.5 से बड़ी वैल्यू इज 3। तो मेरा जो सॉल्यूशन सेट होगा वो क्या होगा, मेरा जो सॉल्यूशन सेट होगा दैट इज 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। सो दिस इज माय सॉल्यूशन, ठीक है। कॉपी करिए, फिर अगला करते हैं। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है सॉल्व x माइनस 3 इंटू 2 प्लस एक्स ग्रेटर देन 2 इंटू 3x माइनस 1, जहाँ पर x की वैल्यू -3, -2, 0, 1, 2 के सेट में बिलोंग कर रही है, और इस गिवन डाटा को हमें नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने से पहले मुझे इसका सॉल्यूशन सेट यानी कि सॉल्यूशन सॉल्व करना पड़ेगा। अब उसे सॉल्व कैसे करूँगा, सबसे पहला तरीका है कि अगर हमारे पास ब्रैकेट आ गया तो हमें क्या लगा करना पड़ेगा, कॉट बस की हेल्प से सॉल्व करना पड़ेगा। तो 3 2 इज 6, ठीक है, और 3 इंटू एक्स इज 3x, प्लस इंटू माइनस, माइनस ब्रैकेट में माइनस का बहुत खास ध्यान रखिएगा, ठीक है। 2 3 जा 6x माइनस 2। अब कांस्टेंट को एक तरफ ले लो और वेरिएबल को एक तरफ ले लो। 6x इधर आएगा तो माइनस का 6x, -2 कांस्टेंट उधर जाएगा तो माइनस का 6 उधर जाएगा, प्लस का 6, ठीक है। माइनस का 3x, माइनस का 6x इज माइनस का 9x और प्लस का x, तो लिख लेते हैं पहले। और ये कितना हो जाएगा, प्लस का 4, कितना हो गया ये, माइनस का 8x ग्रेटर देन 4, ठीक है। अब सबसे पहले तो मुझे यहाँ से नेगेटिव साइन हटाना पड़ेगा। अब जब नेगेटिव साइन हटाएंगे तो यहाँ से हटेगा तो वहाँ लग जाएगा, और क्या बताया था, when the sign are changed on both sides then the inequality will change, ठीक है। तो inequality क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, पलट जाएगी, ठीक है। अब 8 को कहाँ भेजूंगा, नीचे, तो 4 2 जा, तो x की वैल्यू कैसी हो गई, स्मॉलर देन -1/2, ठीक है। अब x की वैल्यू -1/2 से छोटी, यानी कि कौन कौन से एलिमेंट आएंगे उसमें आएगा 1, क्योंकि -1 तो है नहीं तो -1 छोड़ देंगे, बचा कौन। तो अगर मैं इसको सॉल्यूशन सेट लिखूं तो इसका सॉल्यूशन सेट होगा -3 एंड -2, और नंबर लाइन बनाओ इसकी। तो नंबर लाइन पे मैंने -3, -2, -1, 0, 1 एंड 2 को रिप्रेजेंट किया, ठीक है। रिप्रेजेंट करने के बाद मुझे सिर्फ उन नंबर्स को लोकेट करना है जो मेरे सॉल्यूशन सेट में आ रहे हैं। तो सॉल्यूशन सेट में -2 और -3 आ रहे हैं, तो उन्हें मैंने लोकेट कर दिया, ठीक है। यहीं पे क्वेश्चन खत्म होता है, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आपके बुक में दिए हुए हैं, उन्हें करने की कोशिश करिए। फिर अगली क्लास में मैं इसका नेक्स्ट पार्ट कराता हूँ। थैंक यू।